और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक शहर शहर बंद का असर दिखाई पड़ा। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद रही, यहां तक कि कई जगहों पर रेल सेवा प्रभावित हुई। लेकिन इस बीच बिहार के पटना में प्रदर्शन उग्र हुआ, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। लाठी डंडे, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले चले। दिखाते हैं वो कैसे पटना की सड़कों पर एक अलग तस्वीर दिखाई दी। यह है बिहार की राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा, जहां बुधवार सुबह भारत बंद के दौरान महाभारत देखने को मिला। पटना का डाक बंगला चौराहा कुरुक्षेत्र बन गया था, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। भारत बंद को लेकर प्रदर्शन करने आई भीड़ अचानक हिंसक हो गई और देखते ही देखते बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। भीम आर्मी का जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन धीरे धीरे आक्रोशित हो गया है और जो बैरिकेडिंग की गई थी वो बैरिकेडिंग पूरी तरह से लगभग तोड़ दिया गया है। देख लीजिए, ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुस गए और सीधे वो डाक बंगला की तरफ चले गए। सारे प्रदर्शनकारी पूरे बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर घुस गए। पुलिस ने पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ लाठीचार्ज। लाठीचार्ज करने उतरी पटना पुलिस ने फिर दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, अंधाधुंध लाठियां भाजनी शुरू कर दी। पुलिस ने आगे ना उम्र का लिहाज किया, ना ही किसी और चीज का। सामने जो भी आया उस पर 4 फीट की लाठी बजा दी। कितने ही बेतरतीब तरीके से लोगों पर लाठियां चलाई, उसकी नजीर देख लीजिए। आदमी 1 और पुलिस वाले 4। ये शख्स ना हमला कर रहा है ना ही नारेबाजी, और तो और ये पुलिस के डर से भाग रहा है, लेकिन 4 पुलिस वाले इस पर टूट पड़े। इसे भागने तक का मौका नहीं दिया और घेर कर इसकी कुटाई शुरू कर दी। मौका देखते ही एक और पुलिसकर्मी आया और इस शख्स के सिर पर डंडा मार दिया। अब आगे की कार्रवाई देखिए। एक और शख्स पुलिस वालों की लाठी से बचता हुआ चला जा रहा है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले ने इसे रोककर इस पर लाठियां बरसा दी। बचाव में इस शख्स ने भी हाथ में झंडे के डंडे से खुद का बचाव किया। तस्वीरें देख ऐसा लग रहा है मानो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच तलवारबाजी हो रही है। पुलिस वालों के सिर पर लाठी चलाने का ऐसा सुरूर सवार था कि सड़क किनारे खड़े पर भी लाठी भांज दी। ये शख्स समझाता रह गया, लेकिन पुलिस वाले ने मानो प्रत्यंचा चढ़ा ली है और जाते जाते लाठी बजाकर ही गया। पुलिस वालों के डंडा एक्शन के बाद भीड़ तो भाग गई, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखी। प्रदर्शनकारियों के साथ अनाउंसमेंट के लिए जो ऑटो रिक्शा आया वो बीच सड़क खड़ा था, लेकिन इसका कांच टूटा हुआ था। कैमरे में वो तस्वीरें भी कैद हुई जब इस बेजान ऑटो रिक्शा पर भी डंडे बरसाए गए थे। पुलिस वाले जरा ये बताएं कि बैरिकेडिंग तोड़ने में हिंसक प्रदर्शन में इस ऑटो रिक्शा का क्या कसूर था। 4 पैसे कमाने के चक्कर में ऑटो रिक्शा लेकर आया, इसका चालक भी सोच रहा है कि आखिर उसका क्या कसूर। लाठी चार्ज के दौरान गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और ये भाई इधर आइए, आपकी गाड़ी है ये, किसने तोड़ा इसको? ये तो मारा पब्लिक में मारा, क्या नहीं, प्रशासन थे, पब्लिक थे। इस डंडा एक्शन में सिर्फ प्रदर्शनकारी और ऑटो पर ही डंडे नहीं बरसे, बल्कि इसकी चपेट में पटना के सब डिविजनल ऑफिसर भी फंस गए। देखिए, जब ऑटो रिक्शा और उसके चालक पर डंडे बरसाए जा रहे थे, तब बीच बचाव में एसडीएम साहब भी आए और एक डंडा उन पर भी गिरा। इसी से समझ लीजिए कि पुलिस वालों के सामने जो आया उस पर डंडा भांज दिया। देखने और समझने की कोशिश तक नहीं की कि सामने कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है। चोटें लगी हैं? हाँ, चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा? भारत बंद देश भर में था, इसका असर भी देश भर में दिखा, लेकिन लाठी डंडे सिर्फ और सिर्फ पटना में ही चले। पुलिस के साथ भी नोकझोंक की, हम लोग अंत तक कोशिश करते रहे कि उनको रोकने की, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश जब की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया। लेकिन सर, ये पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन लाठी सिर्फ पटना में चल रही है। अब उसके बारे में तो हम नहीं, लाठी हम खदेड़ दिए हैं, बस लाठी चार्ज ऐसा नहीं हुआ है। जब अधिकारियों से सवाल पूछा गया कि लाठी चार्ज क्यों किया गया, लोगों को क्यों पीटा गया, तो जवाब सुनिए क्या दिया गया। हल्का बल का प्रयोग हुआ,
हल्का बल का प्रयोग है, लेकिन ताबड़तोड़ जो आपने लाठियां चलाई, वाटर कैनन चला, वाटर कैनन भी हल्का चला और हल्का बल का प्रयोग करके। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें घायल उधर से एक आदमी भी नहीं है, बल्कि प्रशासन की तरफ से एक आदमी को चोट लगा। जरा इमेज खान साहब ये तस्वीरें देख लीजिए। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ही जरूरत। क्या आप इसे हल्का बल प्रयोग कहते हैं? जहां प्रदर्शनकारियों को घेर घेर कर पीटा जाता है, क्या उसे हल्का बल प्रयोग कहते हैं? प्रदर्शनकारी को जमीन पर गिरा गिराकर उसके सिर पर लाठी मारी जाती है, क्या इसे हल्का बल प्रयोग कहते हैं? खैर, बल प्रयोग क्यों किया गया, कितना किया गया, इसे लेकर इनकी अपनी दलील हो सकती है, लेकिन तस्वीरें अपनी गवाही खुद दे रही हैं। प्रशांत झा, पटना, जी मीडिया। तो आरक्षण को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद तो बुलाया, लेकिन ये जान लीजिए कि इनकी मांग क्या। पहली मांग, SC/ST में वर्गीकरण बंद होना चाहिए। दूसरी मांग, SC/ST 9वीं सूची में डाला जाए। तीसरी मांग, कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए। चौथी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण हो। और पांचवी मांग कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए।